नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में लगातार इस बार सरकार का जो तमाम योजना है या फिर आप बजट की बात कर ले, सरकार का सबसे बड़ा जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा यूथ की तरफ है। छात्रों को लेकर तमाम योजनाएं, यहाँ तक कि रोज़गार की भी बात जब उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है तो सबसे ज़्यादा इस बार रोज़गार की चर्चा हो रही है यूथ के लिए। लेकिन आखिर यूथ कैसे देखता है गवर्नमेंट को? 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है उसको कैसे यूथ देख रहा है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आसपास हम हैं और यहाँ पे कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे सरकार के बारे में, आखिर ये लोग क्या सोचते हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हो? सहयोग। आप यहीं इसी यूनिवर्सिटी से हो? हाँ, अभी मैं कॉलेज से मैं इस अच्छा, कैसे देखते हो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कामकाज के बारे में? अगर आपसे मैं पूछूं तो कैसा है? कामकाज तो सही है बिल्कुल। अभी क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया पहले से। हाँ। बाकी तो ठीक चल रहा है सब। हाँ। आप इतना यूपी से हैं? हाँ, यूपी में कहाँ से? यूपी में मथुरा से। मथुरा से है। अच्छा, तो डेवलपमेंट कितना दिखता है? क्राइम तो ठीक है, सबको लग रहा है कि क्राइम बहुत कम हो गया है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गया है उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात आपसे पूछूं, आप यहाँ पे हो ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा कितना बदलता दिखता है? ग्रेटर नोएडा तो डेवलप है, लेकिन वो पीछे बिहार की साइड से वो ज़्यादा कम डेवलप है। मेनली जीडीपी तो यहीं से आती है नोएडा की साइड, तो वेस्ट यूपी के साइड से। ईस्ट यूपी में तो सबसे कम जीडीपी आती है। हाँ। जीडीपी आती पर इतना नहीं, वहाँ पे सबसे कम डेवलपमेंट है। इतना लखनऊ ज़्यादा। लखनऊ में ज़्यादा है? हाँ, मतलब मेनली लखनऊ, ये बड़े शहर में ले लो, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, मतलब ग्रेटर नोएडा तब कैसा था पहले से? अगर इसको आप तुलना करोगे तो कितना डेवलपमेंट दिखता है? क्योंकि कंपेयर तो वही करेंगे ना। नहीं, पहले तो ये पूरा बंजर जमीन था, जब से डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे तो जब से योगी गवर्नमेंट है तो कितना काम हुआ है और वाकई लगता है कि परिवर्तन हुआ है? मेरे सामने तो इतना नहीं हुआ, पर जब से मैं आया हूँ जब तक तो डेवलप ही मिला है मेरे को। तो मिला है। जब मैं था नहीं, जब सफा थी, जब मैं बालक था, और जब वो बड़े हो गए। अच्छा, आप मतलब बच्चे से बड़े हुए, यूपी में ही वो, यूपी से हो, कौन बेटर आपको लगा कि यूपी के लिए बेहतर कौन है? अखिलेश जी या योगी जी, या पहले अगर हम देखें तो मायावती जी थी तब? मेरे हिसाब से तो लोकल लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्या ऐसा चल रहा है। हाँ। लोकल एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कौन सा सही लीडर है। बाकी बड़ी पार्टी पे जाना है कि जब तक तुम्हें लोकल एरिया का तुम्हें सुनेगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा बड़ी पार्टी पे जाने का। बिल्कुल, मतलब लोकल एरिया से तुम्हारा अपने नेता बेस्ट है तो जाके वो काम करेगा, तभी तुम्हारी थोड़ी बहुत सुन लेगा। बड़े एरिया तो जब तक तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है ना, तुम बड़े एरिया के पास जा पाओगे, काम तुम्हारा नीचे वाला करेगा। सीएम से मतलब उतना मैटर नहीं करता, सीएम कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो? सीएम तो बड़े ओवरऑल देखेगा वो यूपी के। अगर तुम्हें नोएडा में काम करवाना है तो तुम्हें नोएडा का लीडर बेस्ट लेना पड़ेगा, ना कि सीएम को हाँ योगी है, योगी की वजह से कर दिया, ये तो बेकार ही आइडिया है। हाँ। नोएडा का लोकल बेस्ट होना चाहिए ना, इससे फ़ायदा क्या? आप अपने क्षेत्र के विधायक जी से खुश हैं? अभी तो ठीक है सर, मैं इसी क्षेत्र। ठीक है, आप खुश हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ भाई? शुभम पांडे। मैं ऐसे ही डायरेक्ट आप लोगों को टारगेट कर रही हूँ। हेलो, मतलब थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स जानना चाहती हूँ, स्टूडेंट गवर्नमेंट को लेके क्या सोच रहा है बेसिकली। आप यूपी से हो? मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मिर्ज़ापुर से हो? जी। क्या बात है। कैसा है, मतलब यूपी में कैसा कामकाज दिख रहा है आपको? मतलब गवर्नमेंट को लेकर क्या सोचते हो आप लोग? गवर्नमेंट को लेके मतलब डेवलपमेंट वाइज तो अगर कहा जाए तो बेसिकली हाँ। बट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, यूपी के डेवलपमेंट की, तो 10 साल होने को हो गया बीजेपी को, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। कैसा डेवलपमेंट दिखता है? मतलब आप मिर्ज़ापुर से हैं, आपको मिर्ज़ापुर में बदलाव दिखे, या फिर आप अभी ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं? पहले से ग्रेटर नोएडा को आप अगर तुलना करें तो यहाँ पे क्या था, क्या स्थिति थी, कितना सुधार हुआ है, कितना बदलाव दिखता है? बेसिकली ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो वो तो जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में तभी नोएडा था। हाँ, मतलब नोएडा था, ग्रेटर नोएडा तो अब शायद बन रहा है। बेसिकली ग्रेटर नोएडा अब बेटर हो रहा है, बट अगर स्टार्ट की बात किया जाए तो ग्रेटर नोएडा तो बीएसपी ने, मायावती ने स्टार्ट किया और उसके बाद सपा की सरकार आई तो उसके बाद ये हुआ। बट अगर आप देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, जैसे रोड बन रहे हैं वगैरह वगैरह। अब मैं गवर्नमेंट का थोड़ा मतलब सपोर्टिव ही हूँ तो मैं सपोर्ट में ही बात करूँगा। क्या बेटर लगता है, मतलब क्यों सपोर्ट करते हो? आप यूथ हो, मेरे को आप मतलब क्यों योगी जी को या गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या काम किया जिससे लेकर आप सपोर्ट करते हो? मेरे को बेसिकली बीजेपी की आइडियोलॉजी थोड़ी पसंद है कि वो थोड़ा मतलब यूथ पे और पब्लिक का सुनती है। अब अपार्ट फ्रॉम यूजीसी बिल मतलब ये बिल थोड़ा मेरे को लगा, बट अगर आप आर्टिकल 370 की बात करें या फिर जो मतलब बहुत बड़े बड़े इशूज़ थे देश में, या फिर अयोध्या राम मंदिर की बात करें, जो कि और किसी गवर्नमेंट के पास मतलब उतना या तो गट्स नहीं था या फिर वो अपने वोट बैंक की वजह से नहीं करते थे चीज़ें,
बट बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बेसिकली सेंट्रल में भी आई, स्टेट में भी आई, तो हमने डेवलपमेंट इन सब चीज़ों में देखी। और प्लस थोड़ा आइडियोलॉजी भी रिलीजियस है तो थोड़ा मुझे पसंद है। वाह, बहुत खुल के, एकदम क्लियर बात है, पसंद है तो है। कौन बेहतर कौन है यूपी के लिए? ठीक है, आपके पसंद हो सकते हैं योगी जी, लेकिन आप अगर मतलब लॉन्ग एक्सपेक्ट पे अगर आप सोचो तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर है यूपी के लिए? योगी जी, अखिलेश जी, या फिर मायावती जी? आप कह रहे हैं कि नोएडा की शुरुआत उन्होंने किया था, बेहतर कौन लगता है? नहीं, अब तो सब बीएसपी का तो आने का कोई चांस नहीं है, मतलब जैसे अब मायावती जी तो कोई चांस नहीं है। बट हाँ, सपा के अखिलेश यादव जी का भी थोड़ा यूथ के प्रति मतलब अच्छी रहती है उनकी आइडियोलॉजी। बट सबसे मेन जो इशू था यूपी का अगर बात करें तो वो थे गैंगस्टर्स यूपी के। कि अगर आप बात करें, जैसे हम पूर्वांचल से आते हैं तो पूर्वांचल के एक से एक कुख्यात गैंगस्टर हमेशा हुए थे। हाँ, ये चीज़ मैं उसके थोड़ा विरोध में रहता हूँ कि आपने सबका मतलब इनकाउंटर करा दिया। हाँ, इनकाउंटर अब ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, उसमें तो योगी जी ने जो योगी जी ने जो एनकाउंटर हुआ, जिनका कुख्यात अपराधी आप गुंडा जो कह लें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं इनकाउंटर के खिलाफ हूँ। आपको अगर देना है इतना बड़ा, अगर आपको क्राइम लग रहा है तो आप फांसी दे दो। बट मैं इनकाउंटर को थोड़ा सही नहीं मानता हूँ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम कि अगर सामने से कोई आप पे गोली चला रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस पे आप बचा सकते हो। बट कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, आप उसको इनकाउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कोई भी कितना भी बड़ा अगर गुनहगार है तो आप विदाउट आप उसको कोर्ट में ले जाए, आप उसको खुद से दोषी मान लो। आप कौन होते हो? अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोई भी सेशन कोर्ट आपको अगर दोषी मान रहा है तो उस विकास दुबे तो भाग रहे थे, सामने आ ही नहीं रहे थे, एनकाउंटर मजबूरी हो गई थी। विकास दुबे भगते भगते अगर मारे गए होते तो अलग बात होती। विकास दुबे को पकड़ के मारने की बात भी डिफरेंट है। उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा के फिर जिस तरीके से मारा गया, वो तो अपार्ट फ्रॉम पूरा मतलब बैकग्राउंड ही बदल जा रहा है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि गैंगस्टर जो हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब यूपी के पूर्वांचल साइड मतलब माने जाते थे कि इन्हीं लोग का चल रहा है गैंगस्टर, अब वो थोड़े थोड़े धीमे धीमे कम हो रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट मुझे पसंद है। ये इसीलिए यूथ से बात करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही सरकार के समर्थक है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है वो बात भी हम खुल कर करेंगे। क्या नाम हो भाई? मैम अष्टम घटियार। कहाँ से हो? मैम फरुखाबाद यूपी से। यस मैम। कैसा विकास डेवलपमेंट की मैं बात करूँ? हमारे यहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सांसद हैं वो 3 बार से बन गए सांसद, पर उनको सिर्फ वोट मिलता है बीजेपी के बेसिस पे कि बीजेपी से टिकट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। वो ना आते हैं किसी गांव में कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं मतलब है। हाँ। सिर्फ ये है कि अब ऊपर से बीजेपी की लहर चल जाता है, मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को देना है, तो वहाँ से वो जीत जाते हैं। और वो जीत भी जा रहे हैं, बार बार जीत जा रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं रियलाइज हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे ही सब कुछ ठीक है तो ठीक है, चल रहा है। विधायक जी कैसे? विधायक जी का भी यही सीन है, मतलब थोड़ा उन्होंने किया है, सपोर्ट करते हैं। वो जैसे गांव में प्रधान लोग होते हैं उनसे मीटिंग करते रहते हैं, उनका उतना रहता है, पर उन्होंने थोड़ा सा किया है। सांसद जी से थोड़े से अच्छे हैं, ऐसे कह सकते हैं। ऐसा है। और अगर आप ओवरऑल पूछें मुख्यमंत्री पे, हाँ, और योगी जी में, तो मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी ने डेवलपमेंट अच्छा किया था, पर योगी जी के शासन में क्राइम कम हुआ है। जैसे एक पर्टिकुलर कॉम जो होती थी, जैसे अखिलेश जी आए तो एक पर्टिकुलर कॉम को ये लगता है कि हमारा आ गया सब कुछ, और वो हम लोग को, जैसे हिंदू मुस्लिम वाला बात है, वही हिंदू मुस्लिम फैक्टर की वजह से बीजेपी जीतती भी है, वो भी बात है, लेकिन वो चीज़ है भी, ग्राउंड पे भी वो चीज़ है। जैसे अभी उन लोग का शासन नहीं है तो वो बोलते हैं अखिलेश भैया आएंगे तब ये कर देंगे, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे। उन्होंने काम किया, अच्छा किया, पर इस चीज़ की वजह से लोगों को लगता है कि अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो ना। अखिलेश जी का ओवरऑल मैं पूछूं आपसे, 3 काम जो 5 साल वो रहे, 5 सालों में 3 ऐसा काम जो किए हो बेहतर यूपी के लिए? सबसे अच्छा मुझे ये लगा था, जैसे उन्होंने पुलिस वाला गाड़ी चलाया था 112 डायल 100 था शायद उस टाइम नाम। तो जैसे कि कहीं भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी, एकदम पुलिस आ जा रही है, तो लोगों के अंदर एक ये रहता है कि हाँ कोई आ जाएगा हमें बचाने के लिए। कुछ लोग, मैं जब लोकल जाती हूँ, ये गाड़ी वाला जो आपने बोला पुलिस वालों का नंबर चलाना, ये उन्हीं का शुरुआत करना था। लेकिन जब मैं गांव में या लोकल में मैं जाती हूँ तो लोग मेरे से कहते हैं कि तब हम कंप्लेन नहीं लिखा पाते थे, कोई क्राइम हो या कुछ भी हो, हम पुलिस स्टेशन बैठे रह जाते थे, एक किसी बड़े गुंडा या माफिया का कॉल आ जाए तो नहीं लिखी जाती थी, तो एक नंबर जारी करना वो जायज़ नहीं था। आज हम एक कॉल करते हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। ये चीज़ अच्छी है, पर उस टाइम से शुरुआत उन्होंने किया, इन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया, वो अच्छा है वो चीज़, पर उन्होंने उस चीज़ को इनिशिएट किया, वो भी अच्छी चीज़, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि डायरेक्ट आप कहीं पे कुछ हो गया डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाओ, इतना दूर किसी से बात करो, या फिर पहले किसी से बात करो अपने आसपास में जो जानने वाला हो पुलिस को, फिर उसके बाद बात हो पाती। अब डायरेक्ट किसी को कुछ भी हुआ 100 डायल कर दिया, एकदम पुलिस आ गई। और दूसरी चीज़ एम्बुलेंस वाला जो सेम चीज़ है वो भी अच्छा था कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने
अखिलेश जी ने इनिशिएट किया था वो भी चीज़ अच्छी है। और डेवलपमेंट हुआ था, जैसे एक्सप्रेस वे बनवा दिया, और हम लोग को 12th में जैसे लैपटॉप मिलता था, योगी जी भी टैबलेट दे रहे हैं वो बात अलग है, पर लैपटॉप उस टाइम अगर हम लोग को शुरुआत उन्होंने जैसे जो बहुत पीछे लोग हैं उनको अगर उस टाइम पे लैपटॉप मिल जाए, और जैसे जो टेक्निकल ग्राउंड में जाना चाहता है उसके लिए जो खरीद नहीं पा रहा है खुद से चीज़ें, उसको लैपटॉप मिलना, जैसे कुछ लोग हमारे मतलब ज़्यादातर लोग पिछड़े हुए ही हैं हमारे यहाँ, तो उनको नहीं पता लैपटॉप कैसे ऑपरेट करते हैं, पर वो जाके पहले मेहनत करते हैं, जैसे जेई का एग्ज़ाम दिया उसके बाद यहाँ आ गए, पर उन्होंने अभी तक लैपटॉप नहीं देखा है। यहाँ आके वो नई चीज़ें देख रहे हैं, तो पहले तो वो लैपटॉप चलाना सीख रहे हैं, पर वहीं कुछ लोग जिनके पास पहले से चीज़ें थी वो आगे हो गए हैं। हाँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं अखिलेश जी को उस टाइम पे मतलब अप्रिशिएट योगी जी के 3 काम बता दो। योगी जी के 3 काम, गुंडाराज खत्म हुआ है, हाँ। और कोई ना खुद को ऊपर समझ रहा है ना नीचे समझ रहा है, सब लोग के साथ में सब चल रहा है, मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। अच्छा, ये सिर्फ नारा नहीं है। हाँ, ये नारा नहीं है, मतलब हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छा यही है। अच्छा, ठीक है। कुल मिलाकर यूथ जो है वो अपने तरीके से सोचता है और यूथ को पता है कि क्या करना है। गर्ल्स बात नहीं करती, ऐसा कैसे? महिला प्रधान देश कैसे बनेगा? क्या नाम हुआ? अरे मैं नहीं करती बात। नाम तो बता दो। आयुषी। यही इसी यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं कॉलेज आई। कैसा है गवर्नमेंट को लेके, क्या सोचते हो आप? मैं सोचती ही नहीं होती। अरे यार, ओके, आप लोग बात करोगे? नहीं, अरे कुछ तो बता दो। योगी जी को तो जानते होगे ना? जानते हो? नाम क्या है? रेनी। रेनी। कहाँ से हो आप? गया बिहार से। बिहार से हो आप? हाँ। ओके, तो बेटर क्या लग रहा है? अभी नोएडा में कब से रह रहे हो? 6 महीने हो गए। 6 महीने हुआ। कैसा लगा नोएडा? ठीक है, ठीक है, ऑल ओवर ठीक है। ठीक है। हाँ। योगी जी के बारे में क्या जानते हो आप? कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? उनको सुनते हो आप या उनके बारे में? नहीं, हम कुछ नहीं सुनते। पॉलिटिक्स से थोड़ा सिलेबस से थोड़ा दूर है। हाँ, पॉलिटिक्स से दूर हो? है, बहुत दूर है। आपका क्या नाम है? रचिता, रचिता। ओके, तो आप कहाँ से हो? अलीगढ़। अलीगढ़ से। अरे आप तो यूपी वाले हो। कैसा है यूपी का? कैसा है? यूपी का सही है, अच्छा है, ठीक है सब। कैसे अब है? तो पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा। एक मिनट बस कर रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। कैसा काम किया योगी जी? लाइक ये जो क्रिमिनल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी वही क्या बोलते हैं उसे, तो